हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के मैच के बारे में, जो कि खेला गया था बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम पर। और ये मैच दोनों ही टीमों के लिए जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो एक टाइप से ये वाला मैच एक नॉकआउट मैच था और चेन्नई को केवल आरसीबी को हराना ही था, जबकि आरसीबी को चेन्नई को 18 रन से हराना था या फिर चेस करते हुए 18.1 ओवर में चेस करना था, तभी जाकर वो सीएसके के नेट रन रेट को बीट कर पाते और वो सीधा प्लेऑफ में चले जाते। तो आइए मैच के बारे में बात करते हैं। तो मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया और आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करने के लिए विराट कोहली और फेफ डुप्लेसिस आए और दोनों ने आरसीबी को बहुत ही अच्छी शुरुआत दी। और मैच में 3 ओवर के बाद बारिश आना शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे ही मैच वापस से स्टार्ट हुआ, पिच बहुत ही ज्यादा टर्निंग पिच बन चुकी थी, जिसकी वजह से शॉट्स खेलने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन उस वाले पेज को भी विराट कोहली और डुप्लेसिस ने बहुत ही अच्छी तरीके से खेल लिया, जिसके बाद दोनों ने फिर से अटैकिंग शॉट खेलना शुरू कर दिया। और इस वाले मैच में रविंद्र जडेजा ने बहुत ज्यादा रन भी दिए थे और उसके बाद विराट कोहली सेंटनर को एक छक्का मारने के बाद अगली बॉल पर आउट हो जाते हैं 47 के स्कोर पर 29 बॉल में। और उसके बाद क्रीज पर आते हैं रजत पाटीदार और उसके बाद दूसरी तरफ से फेफ डुप्लेसी अपने अटैकिंग शॉट खेलना स्टार्ट कर देते हैं और 35 बॉल में अपनी 50 भी कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन उसकी कुछ ही देर बाद सेंटनर के ओवर में वो रन आउट हो जाते हैं और फेफ डुप्लेसी 54 रन बनाते हैं। लेकिन उसके बाद क्रीज पर आते हैं कैमरन ग्रीन और कैमरन ग्रीन और रजत पाटीदार के बीच में बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप होती है और दोनों अटैकिंग शॉट खेलना स्टार्ट कर देते हैं और सिमरजीत सिंह की एक ही ओवर में 20 रन मार देते हैं। और उसके बाद शार्दुल ठाकुर के ओवर में भी बाउंड्रीज पड़ती है, जिसकी वजह से आरसीबी का स्कोर 150 पार पहुंच जाता है। और रजत पाटीदार भी तुषार देशपांडे के ओवर में पहली और आखिरी बॉल पर छक्का मारकर ओवर को बड़ा बना देते हैं और ऐसे ही पार्टनरशिप 71 रन तक पहुंच जाती है। और उसके बाद कैमरन ग्रीन शार्दुल ठाकुर को 2 लगातार छक्के मारते हैं और उसके बाद एक सिंगल लेकर रजत पाटीदार को स्ट्राइक देते हैं और रजत पाटीदार भी एक बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में 41 रन पर आउट हो जाते हैं। और उसके बाद दिनेश कार्तिक क्रीज पर आते हैं और वो भी आते ही अपनी शॉट्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं और वो लगातार 2 बॉलों पर 2 बाउंड्रीज मारने के बाद तीसरी बॉल पर आउट हो जाते हैं और दिनेश कार्तिक 6 बॉल में 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और उसके बाद क्रीज पर मैक्सवेल आते हैं और मैक्सवेल भी आखिरी ओवर में अच्छे खासे हिट मारते हैं और 5 बॉल में 16 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और उसके बाद आखिरी बॉल डॉट होने के बाद आरसीबी का टोटल स्कोर 218 रन तक पहुंच जाता है। और उसके बाद सीएसके को जीतने के लिए 219 रन चाहिए थे, लेकिन उनको अगर प्लेऑफ में पहुंचना था तो कम से कम 201 रन तो बनाने ही थे। तो सीएसके की स्टार्ट बहुत ही खराब हुई। सीएसके की कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ पहली बॉल पर मैक्सवेल का शिकार बन गए और उसके बाद आए डेरिल मिचेल और डेरिल मिचेल भी कुछ रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं यश दयाल के ओवर में। तो उसके बाद अजिंक्य रहाणे बैटिंग करने के लिए आते हैं और सचिन रविंद्र और उनके बीच में बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप होती है और अजिंक्य रहाणे यश दयाल के दूसरी ओवर में 3 लगातार बाउंड्रीज मारते हैं। लेकिन उसके बाद वो 33 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं लोकी फर्गुसन की पहली बॉल पर। और उसके बाद क्रीज पर शिवम दुबे आते हैं, लेकिन शिवम दुबे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से सचिन रविंद्र बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं और वो अपनी 50 भी कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद 61 के स्कोर पर वो रन आउट हो जाते हैं और उसके बाद कैमरन ग्रीन के ओवर में शिवम दुबे भी आउट हो जाते हैं। और यहाँ पर देखते ही देखते सीएसके के 5 विकेट डाउन हो जाते हैं और उसके बाद सेंटनर भी 3 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद MS धोनी क्रीज पर आते हैं और उनके और जडेजा के बीच में बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप होती है और दोनों ही अटैकिंग शॉट खेलने लगते हैं। और उसके बाद सीएसके को आखिरी 2 ओवर में 35 रन चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए। तो उसके बाद 19th ओवर लोकी फर्गुसन डालने के लिए आते हैं और उनके ओवर में 18 रन बन जाते हैं और लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे और आखिरी ओवर डालने के लिए यश दयाल आते हैं और पहली बॉल पर MS धोनी एक छक्का मारते हैं, लेकिन दूसरी बॉल पर 25 रन के स्कोर पर MS धोनी आउट हो जाते हैं। और उसके बाद क्रीज पर शार्दुल ठाकुर आते हैं, लेकिन उस ओवर की पहली बॉल पर यश दयाल एक छक्का खाने के बाद अगली 5 बॉलों में रन नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आरसीबी सीएसके को 191 रन पर ही रोक देती है। और इसी के चलते आरसीबी इस मैच को 27 रन से जीत जाती है और आरसीबी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाती है। जहां पर आरसीबी ने लगातार 7 मैच हारे थे, वहीं उन्होंने आखिरी के 6 मैच जीतकर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया। और इस वाले मैच के बाद प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए सारे स्पॉट भर चुके हैं। नंबर 1 पर केकेआर है और नंबर 2 पर आरआर और नंबर 3 पर एसआरएच और नंबर 4 पर है आरसीबी। बाकी आप लोगों को इस मैच को लेकर क्या कुछ कहना है आप कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी आप मेरा ये वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में।